14 नवंबर 2025 को थाना चंदपा के नगरा भूस के पास एक ड्रेनेज में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और इट वाज इन सेमी कवर्ड स्टेज। ठीक है, तो तुरंत इस घटना पे चूंकि अज्ञात था तो वहाँ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया थाना चंदपा पे और इस घटना के अनावरण हेतु 10 टीमों का गठन किया गया। चूंकि कोई हमारे पास क्लू नहीं था, लेकिन आपको ज्ञात है कि शहर में इस समय सीसी स्मार्ट टीवी के स्मार्ट जो हमारा सिटी सेंटर है उसके तहत हम लोगों ने 125 से ज़्यादा कैमरे लगवाए हैं विभिन्न स्थानों पे, गवर्नमेंट फंडेड है। तो उसमें एक कैमरे में एक फुटेज कैप्चर हुई जिससे लगा कि ये वही महिला है और वही उसके साथ एक व्यक्ति था, बट उसकी हमें पीछे से पीठ दिख रही थी। ठीक है, फिर वो जो बस थी जो ज्ञात हुआ कि जिस बस से वो उतरे थे वो सोहराब डिपो मेरठ की बस थी। तो सोहराब डिपो मेरठ की जो बस थी उसको हम लोगों ने ट्रेस किया कि वो कहाँ से कहाँ उसका रूट है, तो मेरठ से वो आगरा जाती थी। तो इस दौरान जितने भी इस रूट पे जितने जनपद हैं, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आपका हाथरस, आगरा एंड सो ऑन, सभी को हम लोगों ने इसके जितने भी रूट हैं सबको हम लोगों ने चेक किया वहाँ पे और सीसीटीवी की मदद से करीबन 1000 सीसीटीवी देखे थे। पूरा ये 5 जनपदों को एकदम खंगाला गया वहाँ पे और वहाँ पे कंटिन्यू जैसे हर टीम को हर जनपद में 2 टीमें लगाई गई क्योंकि 5 जनपद आ रहे थे। तो कंटिन्यू देखने के बाद और हम लोगों ने इसमें ये किया कि बैक ट्रैक से देखना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि आगे का फुटेज नहीं था हमारे पास। तो तब जाके ज्ञात हुआ कि ये जो आरोपी है यह आगरा में इसका निवास था और इसके साथ जो डेड बॉडी जिनकी प्राप्त हुई थी उनका नाम जोशना था और यह इनके घर के पास ही जो जहाँ पे रहते थे उन्हीं के घर के पास जो मृतका की बिटिया की शादी हुई थी सत्तार से शादी इसी आरोपित ने करवाया था। तो दोनों का आपस में एक दूसरे का जान पहचान हो गया और मृतका एवं आरोपित का आपस में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप स्थापित हो गया और वो दबाव मन की ऐसा इनका कहना है कि वो हमें शादी नहीं करनी थी, वो चाहती थी शादी करना। इस बात को लेके आपस में कहा-सुनी हो रही थी और अंततोगत्वा हमने इनको अपने रास्ते से हटाने का निश्चय किया और इसी दौरान हमने सोचा कि आगरा पहुँचेंगे तो फिर वही स्थिति आएगी, तो हमने बीच रास्ते में ही इसको बस से उतरकर हमने इनकी हत्या यहाँ पे कर दी, ये बात है। हो चुकी वो जानबूझ के इस तरह से इसने प्रयास ये किया था कि लोगों को लगे कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया, माने इसने रूप देना चाहा कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने जो है कि गलत काम किया है। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत इसने ये किया और पूरे दिन उस दिन जो है एक कंटिन्यू पहले इसको कोलकाता जाना था, ये गया ही नहीं। उसने अपनी ट्रेन को भी किसी तरह से उनको बताया कि ट्रेन छूट गई ये है और फिर हम वापस तुमको आगरा ले चलेंगे, फिर वहाँ से तुमको जाएँगे कोलकाता वापस तुमको लेके। लेकिन ये गया नहीं, इसके मन में यह योजना शुरू से थी कि अब हम इसको रास्ते से हटाना है। तो घटना वाले दिन ये उसे कोलकाता ले जाने के लिए कहा यही था कि मैं आपको कोलकाता पहुँचाऊँगा और चूँकि उसका घर वहीं था मृतका का और इसका भी ससुराल वहीं था आरोपित का। हाँ, तो ये कहा कि मैं तुमको वहाँ पहुँचाऊँगा, लेकिन पहुँचाया नहीं और कहा कि ट्रेन छूट गई, अब वापस जाएँगे आगरा और आगरा गया भी नहीं और बीच रास्ते में ही इसने इसको स्पेशली उससे मिलने आई थी या आगरा क्या था? नहीं, आप ये कहें ना इसकी बेटी की ससुराल यहाँ पे, आरोपित का घर, इसकी बेटी की ससुराल 8-10 मकान आगे पीछे है, एक ही मोहल्ले में है। तो कोलकाता की है। हाँ, हाँ। तो इस तरह से हमारी एसओजी की टीम और थाना चंदपा की टीम ने अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इसको उत्साहवर्धन के लिए अभी तो मैं 25,000 रुपये का इनाम मैंने अपने स्तर से इनको दिया है और बाकी मैं डीआईजी महोदय से अनुरोध करूँगा कि इस इनाम राशि को और भी उच्चीकृत करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।